नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात का आंसर देने के लिए कि हम पोलर इक्वेशन या जो ध्रुवीय समीकरण है वो क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पास कार्तीय समीकरण ऑलरेडी है, एक्स और वाई के पदों में समीकरण है, तो फिर हम ये ध्रुवीय समीकरण क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बिना मतलब में हम हमारा बर्डन बढ़ा रहे हैं। जबकि कार्तीय रूप है तो हम ये पोलर इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका जवाब नहीं जानेंगे तब तक आपको अगले टॉपिक में इंटरेस्ट आना ही नहीं है। आपको ये लगेगा मैं आप पे कुछ लाद रहा हूँ, कुछ जबरदस्ती आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जिसके कारण आपको नहीं पता होते और वो चीज अगर आप पढ़ते हो, मान लीजिए आपको मैं फ्यूज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो अपने घर में लगते हैं फ्यूज वो पढ़ा रहा हूँ। जब तक आपको ये नहीं पता कि फ्यूज क्या होता है, मैं आपको कितने ही पेजेस लिखवा दूं, कितने ही बोर्ड पे समझा दूं, आप कभी उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है क्या, कहाँ काम आता है, कौन सी चीज है वो, क्या बात कर रहे हैं। उससे बेहतर ये होता कि पहले मैं आपको फ्यूज दिखाऊं, उसका महत्व समझाऊं, घर में ले जाके उसको निकाल के उसको लगा के दिखाऊं, उसका अंतर समझाऊं आपको कि वो क्यों लगाया जाता है, और फिर आके आपको पढ़ाना शुरू करूं तो ज्यादा बेहतर होता है ना। अब लेकिन मैथ्स में तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी है, जितना हो सकता है उतना हम विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब देखने की कोशिश करें ताकि समझ सकें, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं है ना चीजों को, हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम हमारी आंखों पे बहुत विश्वास करते हैं। तो आंखों से देखना जरूरी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपके पोलर कर्व दिखाता हूँ कि पोलर कर्व में क्या खासियत होती है। एक तो सबसे प्यारी बात जो इनके अंदर होती है, इनके इक्वेशन छोटे होते हैं, छोटे इक्वेशन होते हैं और ब्यूटी ज्यादा होती है। छोटे इक्वेशन, इनको कहा जाता है शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल। ये छोटे छोटे समीकरण होते हैं लेकिन इतने प्यारे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं इनके समीकरण। अगर इनको आप कार्तीय रूप में लिखें तो ये काफी बड़े बड़े समीकरण आएंगे और इतना सुंदरता आएगी भी नहीं जो ध्रुवीय में आती है। ये ध्रुवीय में छोटे छोटे समीकरण, मतलब छोटा बम बड़ा धमाके जैसे इनके समीकरण होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए। मैं एक बार सारे डायग्राम ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये जो पोलर कर्व का जो डिजाइन है उसको दिखाता हूँ। आपको ये डिजाइन दिखाई दे रहा होगा। ये 10, ये जो आर है, ये सर्कल जो है आर 10 का है, ये 20 का है, वो फिर 30 का है, फिर 40 का है। ये दूरियां है ना, ये यहाँ तक दूरी 10 हो गई, यहाँ 20 हो गई, तो 11 चाहिए तो ये 12 हो जाएगा, 12 14 16 18 20, ये 9 हो जाएगा, 9 8 6 4 0, और फिर आपको 9 चाहिए तो 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 आ जाएगा। तो वो तो आप समझ ही जाएंगे आगे, है ना। और फिर ये एंगल है ना, यहाँ कोई होगा इसका मतलब 30 डिग्री पे है, सॉरी 15 डिग्री पे है, 15, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, और डैश डैश, पूरा चक्कर काटते काटते आप वापस 0 डिग्री पे आ जाएंगे और किसी भी कोण पे आप जा सकते हैं। मान लीजिए आपको आर बराबर, आर का तो मान 10 चाहिए और कोण का मान 30 डिग्री चाहिए, तो वो कौन सा होगा, ये देखिए आर का मान 10, इस पूरे पे आर का मान 10 है, तो आर का मान 10 हो गया और 30 डिग्री हो गया, मतलब ये बिंदु यहाँ बनेगा। समझ गए? अब मैं आपको ग्राफ बना बना के दिखाता हूँ, इसके अंदर कुछ बहुत प्यारे प्यारे ग्राफ दिखाता हूँ आपको। सबसे छोटा समीकरण मैं लेता हूँ, आर बराबर 1। ये देखिए ये सर्कल है, इसको मैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सर्कल छोटा सा रेड कलर में, ये है आर बराबर 1.3 त्रिज्या का। मैं त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और आपको दिख रहा होगा कि सर्कल बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं आर का मान बढ़ा रहा हूँ, आर यहाँ त्रिज्या है, मैं आर का मान कम कर रहा हूँ, सर्कल छोटा होता जा रहा है। ये देखिए ये बड़ा होता जाएगा, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं अपन। मैंने आर को मैक्सिमम 10 रखा है तो 10 तक ये बढ़ेगा, 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आर दिख रहा होगा आपको 10 पे सेट किया हुआ है, तो 10 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ देख लिया आपने। चलिए अगला ग्राफ दिखाता हूँ, आर बराबर थीटा। अरे यार ये देखा, क्या लग रहा है, ये क्या है, ये स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग। और ये यहाँ पे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले कि थीटा का मान मैंने आर पाई तक खत्म कर रहा हूँ, 12 पाई तक। अगर मैं 12 पाई के बजाय कुछ और बड़ा कर दूं, 12 की बजाय मैं 20 पाई कर दूं, मान लीजिए ये 20 पाई कर दिया, आप देखिए, और 20 पाई के बजाय मैं अगर 200 पाई कर दूं, तो ये लीजिए आपको और धमाका। तो ये मैंने ग्राफ छोटा बनाया इसलिए लग रहा है, अगर मैं ग्राफ को बड़ा करूं, अरे देखिए ये तो, अरे यार क्या कर रहे हो, ये तो सम्मोहित हो जाएंगे हम इससे, तो देखिए लग रहा है आप सम्मोहित हो जाएंगे ऐसे। तो अगर मैं 2-3 बार आपको करूंगा ऐसे, तो आपकी आंखें दुखने लग जाएगी, पलके दर्द करने लग जाएगी, दिख रहा है, हाय हाय देखिए, अरे वाह यार, ये है आर बराबर थीटा, मस्त है ना, स्पाइरल बनता है। अगला ग्राफ देखिए। अच्छा ये ग्राफ वही रहेगा, बस आप थीटा का मान कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहां तक है। अगर थीटा का मान आप बढ़ा दीजिए, 2000 कर दीजिए, 2000 पाई करते ही देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए पूरी स्क्रीन ही नीली हो जाएगी, इतना हो जाएगा। चलिए बाहर निकलते हैं, नहीं तो आंखें दुखने लग जाएगी। आर बराबर 1/थीटा पे आते हैं, ये भी स्पाइरल है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि छोटा सा है, यहाँ दिखेगा नहीं, देखिए खोलेंगे तब दिखेगा, ये रहा ये रहा ये रहा, देखिए आ रहा है ना, ये अंदर की तरफ जाने वाला है, ये बाहर की तरफ नहीं है, ये देखिए
देखा, ये स्पाइरल है, इसको इनवर्स स्पाइरल कहते हैं। इनवर्स, उल्टी स्पाइरल है, ये उल्टी चल रही थी। पिछली वाली स्पाइरल जो थी वो ऐसे चल रही थी, मतलब आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज है वो चल रही थी, ये क्लॉकवाइज चल रही है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको बाहर निकलते हैं इससे भी। इसमें आते हैं, अरे यार ये देखिए पत्ते, देखा आपको, पत्तियां, और चारों पत्तियां एक जैसी है, फूल जैसा लग रहा है ना फूल। चलिए एक फूल और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना मस्त है। आर बराबर cos 2 थीटा का ग्राफ है ये। इसको हटा देता हूँ एक बार ताकि ये साफ नजर आ जाए आपको। ये देखिए, आर बराबर साइन 2 थीटा, आर बराबर cos 2 थीटा। बस पत्तियों में फर्क क्या है, ओरिएंटेशन का फर्क है। ये तिरछी बनी है, ये सीधी खड़ी है। अब अगर आर बराबर 2 थीटा की बजाय 3 थीटा लें तो 3 पत्तियां, cos 3 थीटा लें तो ये पत्तियां इस तरीके से आएंगी। देख रहे हैं आपको, पत्तियां बढ़ाते जाइए आप, पत्तियां बढ़ाते जाइए, आकृति बढ़ती जाएगी। ये देखिए पत्तियां बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ 5, ये 5। जितनी चाहे उतनी पत्तियां ले लीजिए, जितनी चाहे। मैं इसको एक बार इसको हटाता हूँ, यहाँ पे पत्तियां बढ़ाता चला जाता हूँ। 15 पत्तियां चाहिए, 15 भाई, 15 से काम नहीं चलेगा, 20 चाहिए, 20 से काम नहीं चलेगा, 30 चाहिए, या 30 लीजिए, 30 से भी काम ना चले तो 50 लीजिए। अब देखते जाइए, मजा आ रहा नहीं आ रहा, ग्राफ शानदार है नहीं है। ये है पोलर इक्वेशन, मतलब ध्रुवीय समीकरण का स्वाद, है ना। इस आकृति को देखिए, ये और भी प्यारी, इसका नाम है कार्डोइड। कार्डोइड, ये देखिए, ये कार्डोइड है। कार्डोइड जो होता है वो दिल के आकार का होता है, हार्ट के साइज का होता है। इसीलिए अपनी जो ब्रांचेस होती है, मतलब मेडिकल साइंस में जिसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो कार्ड को पढ़ता है, कार्डोइड को पढ़ता है। कार्डोइड जो होता है वो हार्ट के साइज का होता है, हार्ट के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम, जो मैथमेटिकल नाम जो है वो कार्डोइड है। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, अगर आप प्लस की जगह माइनस कर दें तो, अगर यहाँ मैं प्लस हटा दूं और प्लस हटा के माइनस करूं तो देखिए क्या होता है। अरे घूम गया यार, ये तो इस तरफ था, इस तरफ आ गया। दोनों ही बना दे तो क्या अच्छा रहेगा, दोनों ही बना देते ताकि आप ज्यादा डिफरेंस डाल सके, दोनों में अंतर को समझ सके। 1 प्लस cos थीटा, ये लीजिए दोनों साथ बनाए। अब देखिए, हाय हाय क्या मजेदार ग्राफ है, दिख रहा है आपको, मजेदार है नहीं, दोनों ग्राफ एक साथ बनाए कार्डोइड का। ये माइनस cos थीटा, ये है प्लस cos थीटा। तो ये है शानदार बात पोलर कर्व के। पोलर कर्व बहुत प्यारे, बहुत सुंदर होते हैं, छोटे से इक्वेशन होते हैं, छोटे छोटे। देखिए मैंने 50 थीटा वाला भी आपको दिखाया, 50 क्या 500 थीटा कर दीजिए, पत्तियां बढ़ती जाएगी, ग्राफ का साइज नहीं बढ़ रहा है। ये जो समीकरण है वो तो उतना ही छोटा सा ही पड़ा है, लेकिन वो छोटा सा बम बड़ा धमाका कर रहा है। ये खासियत होती है पोलर कर्व में। और एक्चुअली नेचुरल के जो ग्राफ है, नेचुरल ग्राफ ऐसे होते हैं, पत्तियों को आप देखो, पत्तियों को आपको देखो, किसी फूल को आप देखो, किसी सूरजमुखी के फूल को आप देखो, तो उनकी शेप ऐसी होती है। इसलिए पोलर कर्व जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे नेचर में जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये थोड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए मुश्किल है। अब प्रकृति तो ऐसी है, प्रकृति ऐसी रहेगी, तो उसमें थोड़े अलग होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये आइडिया, कि हम ग्राफों की शक्ल देखेंगे वो कैसे दिखते हैं पोलर कर्व में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।